Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्टिविटी 1 यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटी 1 का आधा पोर्शन कंप्लीट किया था। उस आधे पोर्शन में हमने क्या सीखा था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमने देखा था कि किस तरह से ये न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ये आर्टिकल था उस आर्टिकल को आपको एज अ लेसन समझाया गया है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट का प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ता है और किस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के प्रति उसका अफेक्ट यानी कि उसका अट्रैक्शन ज़्यादा बहुत हो रहा है। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन जो कि प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसिली पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, उन्होंने ये चाइल्डहुड पे यानी कि बच्चों के ऊपर रिसर्च किया था, उन पे स्टडीज़ किया था। तो कहा था कि किस तरह से वो जो कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस तरह की एड देते हैं और उस एड की अफेक्ट हमारे बच्चों पे कैसी होती है। और यहाँ तक कि बच्चों पे भी नहीं, और सिर्फ बच्चे नहीं लेकिन बड़े आजकल तो आप सब जानते हैं कि बड़ों पे भी ये जो एडवर्टाइज़ होती है उनकी बहुत ही अफेक्शन होता है। यानी कि हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ का। अगर एडवर्टाइज आती है तो हम एडवर्टाइज में से किसी भी चीज़ को ख़रीदने की एक बार तो कोशिश कर ही लेते हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन कितनी शॉपिंग हो रही है और आप सब में से आपके कुछ रिलेटिव्स, हमारे भी कुछ रिलेटिव्स आजकल ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सा घुस गए हैं, मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग करना भी। लेकिन आपको ये पता है कि जो एडवर्टाइज़ देते हैं उस एडवर्टाइज में जो कहते हैं ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए और उसको कितना मुनाफा होता है यानी कि कितना उनको फ़ायदा होता है इसको ही वो देखते हैं। और इसीलिए वो हीरो हीरोइन सबको एडवर्टाइज में से एडवर्टाइज़ करने के लिए बोलते हैं, ताकि हीरो हीरोइन तो अपना काम कर लेते हैं लेकिन उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकती है। तो किस तरह से बच्चों पे ये एडवर्टाइजमेंट की असर पड़ती है यानी कि इफ़ेक्ट होती है और किस तरह से हम बड़ों में भी इस तरह इसकी अफेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ टॉप 4 में 4 प्रोडक्ट थी। टॉप 4 प्रोडक्ट फास्ट फूड, शुगरी सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडीज़। आप सब जानते हैं कि डेयरी मिल्क की ऐड आती है, शुगर जैसे कि कोको कोला, थम्स अप ने उसकी भी ऐड आती है, फास्ट फूड की भी बर्गर, पिज़्ज़ा इसकी भी ऐड आती है, फिर कुछ बीन्स की भी ऐड आती है। तो वो ऐड देख के हमें एक बार खाने का मन हो जाता है। लेकिन रॉबिन्सन ने और जो पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से ओनली ऑन 30 सेकेंड में ये हमारे चाइल्ड का पूरा प्रेफरेंस, माइंड का पूरा प्रेफरेंस ही बदल देते हैं। तो हमें इस ऐड पे इस तरह से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ये भी एक ध्यान रखना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी समझाया था। यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट हमारा आधा पोर्शन बाकी था, अभी हम वो कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं चलो लेट्स स्टार्ट। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 years olds 2 portion ऑफ आइडेंशियल फूड। एक स्टडी में डॉक्टर रॉबिन्सन ने ये भी असर देखी है कि जो ये ब्रांडिंग है यानी कि उनकी जो ब्रांड है वो जो ब्रांड की जो एडवर्टाइज देते हैं वो 3 से 5 साल के लोगों को आइडेंशियल फूड यानी कि फूड के प्रति भी अफेक्ट करते हैं और उनको 2 भाग में भी बांट देते हैं। वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड्स रैपर, जबकि वो मैकडोनल्ड्स का रैपर होता है जो पैकेट, उसमें जो होता है वही वो पैकेट में जितना बाहर से पैकेट इतना पैकिंग किया गया होता है उसे देख के हम बस अंदर का फास्ट फूड खाने लगते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि जो बाहर रैपर में दिखाया है वही अंदर यूज़ किया है, क्योंकि हम देखने तो नहीं गए हैं। ये तो एडवर्टाइजमेंट है, उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो ये तो इतना करेंगे ही। द चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फास्ट फूड टेस्टेड बेटर। बच्चे ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सा टेस्ट बेटर होता है।
एंड रॉबिन्सन सेड, डॉक्टर रॉबिन्सन ने तो ये भी कहा है, नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन रेपर, हम जो रेपर में देखते हैं वही हो, ऐसा हम भले ही हो, इसमें नो मैटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरवेलमिंगली फॉर हमबर्ग्स, यानी कि हमबर्ग्स है, फ्रेंच फ्राइज है, बेबी कैरेट्स है, मिल्क जूस है, मिल्क और जूस इन अ कप, किड्स वुड point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better। ये मैकडोनल्ड्स के रैपर्स में जो है वही टेस्टिंग अच्छा है ऐसा लगता है। अप टू द एज ऑफ 7 और 8 रिसर्चर सेज चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। 7 से 8 साल से बड़े भी बच्चे भी, उनके ऊपर भी रिसर्च किया है, तो ऐसा समझा है कि चिल्ड्रन को ये भी नहीं पता होता है, वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का गोल क्या है। उन लोगों को मतलब उनकी प्रोडक्ट ही बेचनी है, यही उनका गोल है बस। दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यू देम। ये वो तो बेचारे बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट कैन पेरेंट्स डू? तो अब ऐसी प्रॉब्लम आए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। आप बच्चों को पूरा का पूरा टीवी और इंटरनेट में ना यूज़ करने दें, उसका ज़्यादातर यूज़ उनके लिए ही ख़राब है। कि अब चिल्ड्रन है वो पूरा टेलीविज़न और इंटरनेट में फंस जाए, ये कोशिश हम हर माँ बाप की होनी चाहिए कि पूरे के पूरे बच्चे को यहाँ पे नहीं, मतलब इंटरनेट और टेलीविज़न में पूरा यूज़ नहीं करना है, उनको थोड़ा बहुत और भी नॉलेज चाहिए। विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी इज़ प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। इसमें उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन लोगों की मुख्य व्यूह रचना क्या है, इम्पोर्टेंट उनकी जो व्यूह रचना है उनका महत्व क्या है कि प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। उनके जो स्क्रीन ऊपर दिखते हैं उसी पे वो कट डाउन करते हैं। एंड द नंबर ऑफ मैसेज द चिल्ड्रन टेक इन, और उसमें से जो मैसेजेस आते हैं बस चिल्ड्रन वही लेते हैं। एंड टू कीप अप विथ व्हाट दे आर सीइंग, और बस वो तो वही देखते हैं कि जो मैसेजेस आते हैं, जो स्क्रीन ऊपर आता है वही उनका मेन गोल हो जाता है, बच्चे बस वही देखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन व्हेन अ चाइल्ड आस्क्स फॉर समथिंग, लेकिन रॉबिन्सन ऐसा कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को कुछ कहता है, कुछ चीज़ मांगने के लिए कहते हैं, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। तो बच्चों माता पिता को सीधा उस बच्चों को ये सब कुछ नहीं दे देना चाहिए। बच्चा बोले कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो हाँ ऐड देखी, बच्चे ने मांगा और दूसरे दिन मम्मी पापा ने ले दिया, दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है। ये डॉक्टर रॉबिन्सन हमें कहना चाहते हैं। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूडेड। पहले उनको अपने बच्चों को समझना चाहिए और फिर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड। डॉक्टर रॉबिन्सन तो ये भी सूचन करते हैं कि पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वही बच्चे पे ज़्यादा असर कर जाता है। वेल वाई डू यू वॉन्ट दैट? तो अगर कोई बच्चा कोई चीज़ के लिए जिद करता है, कोई चीज़ मांगता है, तो पहले माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे ने ऐसा क्यों मांगा। वाई डू यू वॉन्ट दैट? पहले बच्चे को ये पूछो कि आपको वो क्यों चाहिए। वेयर डिड यू हियर अबाउट इट? आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड शो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज? अगर उनके बच्चों का आंसर ये हो कि उन्होंने ये जो चीज़ मांगी है वो टीवी और इंटरनेट में दिखाई गई है, उसी वजह से उन्होंने देख के मांगी है, तो वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज? तो उन्होंने जो टीवी और इंटरनेट में से जो मैसेज मिला वो उन्होंने क्यों रखा? डू यू थिंक दे वॉन्ट यू टू बाई इट? क्या आपने सोचा है कि वो क्यों उसे खरीदना चाहता है? वाई वुड दे वॉन्ट दैट? वो उसको क्यों चाहिए?
सिर्फ ऐड देखने की वजह से ही उसको चाहिए या फिर उस चीज़ की उसको ज़रूरत है, ऐसा कम्प्लीटली है, ये आपको पहले माता पिता को समझना है। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स। फिर अपने बच्चे को पहले समझाए कि जो कंपनी वाले हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, वो बच्चे को वो टॉक टू चिल्ड्रन, अपने बच्चे के साथ ये भी बातचीत कीजिए कि ये जो पीपल हैं वो अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स। अपने बच्चों को ये समझाने में उनकी मदद कीजिए कि ये जो बेचने वाले होते हैं वो अपनी थिंग्स यानी कि उसकी चीज़ें हैं वो बेचना चाहते हैं, बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू बाय। लेकिन हम बायर्स हैं, अगर हमें ख़रीदनी है, अगर हमें उसकी सख्त ज़रूरत है तो ही हमें उसे ख़रीदनी है, वरना अगर वो बेकार की चीज़ है तो हमें उसे ख़रीदनी नहीं है। अगर उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है तो हम भला क्यों उसे ख़रीदें। पहले अपने बच्चे को ये समझाओ। स्टूडेंट्स, आप भी ये लेसन पहले समझिएगा। मैंने जो आपको समझाया है वो आपके हित में भी मैंने आपको समझाया है, और अगर आपके मम्मी पापा को भी ये बात आप समझाएंगे तो आपके मम्मी पापा भी बहुत आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि मेरा बच्चा अब स्टैंडर्ड 8 में है और इसको कितनी समझ आ गई है, क्योंकि उनके लेसन में ही आता है कि हमें सिर्फ ऐड देख के ही किसी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए। और हमें अपने अगर आपसे छोटा भाई या बहन है, अगर वो किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है और मम्मी पापा नहीं समझा रहे हैं उसे, तो आप समझाइए कि भाई आपको ये चीज़ क्यों चाहिए, आपने कहाँ देखी, कहाँ सुना और किस लिए चाहिए। और आपको ये भी समझाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वाले हैं वो तो अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो तो किसी तरह से हमें समझा देंगे, लेकिन अगर हमें इसकी सख्त ज़रूरत है तो ही हमें ख़रीदना चाहिए, वरना हमें अगर इसकी ज़रूरत नहीं है देन वी शैल नॉट बाय इट, तो हमें उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग and help them understand what the world is trying to sell them। इसके इंफॉर्मेशन में से पूरी दुनिया को, इन आवर इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास ये माहिती होगी, हमारे पास ये जानकारी होगी, तो हम ये रिच वर्ल्ड यानी जो ये बहुत ही होशियार जो दुनिया है उसमें जो मैसेज हम सुनते आते हैं, चिल्ड्रंस को जो मैसेज मिलते हैं और वो जो रिसीव करते हैं, एंड हेल्प, और उसको मदद कीजिए कि ये वर्ल्ड वाले जो अपनी एडवर्टाइजमेंट वाले हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ही ये सारी ऐड देते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इन लोगों को बस अपनी प्रोडक्ट बिकवानी है, उसे पैसे कमाने हैं और आप उनके कस्टमर बनो, यही उनका मोटो होता है, दैट्स ऑल। ये और उसका कोई दूसरा मोटो नहीं होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आपको ये जो लेसन समझाया वो आपको आपके मम्मी पापा समझाए, उससे भी ज़्यादा मैंने आपको समझाया तो आपको बेटर समझ में आया होगा कि देखिए अगर ये एडवर्टाइजमेंट का अगर हमें इस तरह से लेसन आता है तो उसका कुछ तो इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ तो महत्व होगा ही, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ही। ऐसे ही ये लेसन हमारी बुक में नहीं आता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, बी अवेयर फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एंड अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको भी अवेयर करें। अपने मम्मी पापा भी अगर इस बात से सहमत है तो उनको भी आप ये लेसन दिखाएं, और ये आप भी, मैंने जैसा आपको समझाया, आप भी अपने मम्मी पापा के पास बैठ के उनको भी थोड़ा बहुत समझाएं। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो एक्टिविटी 1 का ये जो पूरी स्टोरी थी, आज मैं ये कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अवेयर फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट।